गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 3। क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6। तो आइए शुरू करते हैं। 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 8 पार्ट दिए गए हैं। ये 8 पार्ट हमने कुछ अलग तरीके से करने हैं, क्योंकि इनके अंदर जो चर है वो चर फ्रैक्शन के अंदर बटे के अंदर दे रखा है और हमने उसको ऊपर सिंपल नंबर के अंदर बदल के हल करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y बराबर है 2। फर्स्ट क्वेश्चन पहला समीकरण। दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर है 13/6। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण दिया है। इसको हल करके हमने x और y के मान निकालने हैं। तो इसके अंदर जो x और y है वो बटे के अंदर दे रखा है, तो दोनों तरफ देखो कि सेम क्या है। जैसे इसके अंदर क्या है 1/x और इसमें भी है 1/x, गुणांक अलग अलग है, उनको छोड़ दो। 1/y 1/y जो दोनों तरफ सेम है हम उसको ले लेंगे और उसको मान लेंगे। माना 1/x 1/x को a मान लेते हैं और 1/y को b मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/x की जगह a रख देंगे और 1/y की जगह पे b रख देंगे। तो क्या बनेगा a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। और दूसरे में बनेगा a/3 प्लस b/2 बराबर है 13/6। ठीक है, ये समीकरण बन गया अपने। ऐसा करने से हमारे जो गुणांक थे वो अलग रह गए और जो हमारे चर थे वो ऊपर चले गए। ऊपर चले गए तो हम पहले a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमने इनको हल करना पड़ेगा। 1/2 प्लस b/3 इन सब का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, इनका लघुत्तम 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर है। अब ये 6 लघुत्तम आया था, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12। ठीक है, अब नीचे वाले को और देखो, इसका भी लघुत्तम 6 आएगा। 2a जमा 3b बराबर है। अब ये 6 ऊपर जाएगा तो 6 से 6 कट जाएगा, 13 रह जाएगा। समझ में आया कैसे आया? a/2 जमा b/3 बराबर है 2। इसका लिया हमने लघुत्तम। 2 तिया 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 2 एकम 2 बराबर है 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी 1 की करेंगे तो ये रह जाएगा और 6 की उसके साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा। यही तो लिखा है हमने, 3a जमा 2 भी बराबर है 12। इसी तरह हमने दूसरे को हल कर दिया। दूसरे के अंदर ये 6 जब इस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा और 13 बच जाएगा। ये बन गया भाई अपने समीकरण। अब हमने इन समीकरणों को हल करना है तो क्या करेंगे, यही है हमारे 3 और 4 साधारण सिंपल फ्रैक्शन के अंदर लाने के बाद, सिंपल टर्म में लाने के बाद समीकरण 3 को समीकरण पूरा 3 है, इसको 2 से गुणा कर देंगे। वह 4 को 3 से गुणा करने पर। दूसरी बात, इन क्वेश्चनों के अगर वो स्पेशल में पूछता है कि भाई इन क्वेश्चनों को वज्र गुणन विधि से हल करो, विलोपन विधि से हल करो या प्रतिस्थापन विधि से हल करो या ग्राफ विधि से हल करो, तो हमने वो विधि लगानी है। अगर वो कुछ नहीं पूछता है, सीधा बोल देता है कि इन क्वेश्चनों को हल कीजिए। हल कीजिएगा मतलब आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगा वही तरीका लगा कर आप उसको हल कर देना। जब तक वो
सीधे तौर पर किसी फॉर्मूले का नाम ना दे। तो हमने सिंपल फॉर्मूला हमारा है विलोपन विधि, हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। 2 तिया 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर है 24। 3 से करेंगे तो 6a जमा 9b बराबर है 39। ठीक है, ऐसा करने से माइनस माइनस माइनस, नीचे वाले के निशान चेंज कर दिए, ये खत्म हो गए। माइनस के 9 प्लस के 4 माइनस के 5 b बराबर है माइनस के ही, क्योंकि माइनस 39 है और प्लस के 24 है, तो माइनस के बच गए 15। कितने बच गए? 15। तो अपनी जो b की वैल्यू है क्या है? अपनी जो b की वैल्यू है वो क्या आ गई, क्योंकि यहां माइनस से माइनस खत्म और b बराबर है क्या आ गया? 15/5, 5 दिए 15। b की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 3। b का मान समीकरण 3 में वापस रखने पर, b का मान समीकरण 3 में वापस रखने पर, ये हेडिंग हमने बार बार बताने पड़ेंगे कि अब हम अगला कौन सा स्टेप ले रहे हैं। लिख के दिखाओगे तो ज्यादा नंबर आओगे, बढ़िया तरह से नंबर आओगे। अगर बिना लिखे कुछ भी करोगे तो उसमें नंबर कट सकते हैं। तो b का मान रखेंगे तो क्या आएगा? 3a न्यू का न्यू जमा में 2b, 2 तो है b की जगह आ गया 3 बराबर है 12। 3a बराबर है 12, 3 दूनी 6 प्लस के 6 को जब हम इधर लेकर जाओगे तो माइनस के 6। 3a बराबर है 6 और a बराबर है 6/3, 3 दूनी 6। a की वैल्यू क्या आ गई? 2। a की 2 आ गई, b की 3 आ गई। तो अब हमने क्या करना है? मान्य था यहाँ पे x और y को, क्योंकि हमने निकालनी तो x और y की है। तो हम मान वापिस रखने पर, मान वापिस रखने पर, मान वापिस रखेंगे तो क्या होगा? 1/x को हमने क्या माना था? a, और a की वैल्यू क्या आई है? 2, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। और 1/y को क्या माना था? b, और b की वैल्यू क्या आई है? 3, जिसके बटे में कुछ नहीं 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 की और 1 की, 2 की और x की, 2x बराबर है 1 और x बराबर है 1/2। y की करेंगे तो 3y बराबर है 1 और y बराबर है 1/3। तो इस तरह से हमारी x और y की प्रॉपर वैल्यू निकल जाएंगी। क्या निकल जाएंगी? प्रॉपर वैल्यू निकल जाएंगी, 1/2 और 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसी तरह से हल होंगे। जिसका भी चर बटे में दिया मिल जाए तो दोनों तरफ देखो कि x के साथ एक जैसा क्या है, उसी को मान लो, बाकी को छोड़ दो और उसको a के साथ गुणा में छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? सेकंड, 2/वर्गमूल x, 2/वर्गमूल x प्लस 3/वर्गमूल y बराबर है 2। समीकरण नंबर 1। 4/वर्गमूल x माइनस 9/वर्गमूल y बराबर है -1। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको हल करना है तो इसमें देखो 1/x 1/y, 1/x 1/y दोनों में सेम है, तो हम मान लेंगे, माना 1/वर्गमूल x a है और 1/वर्गमूल y को b मान लिया गया। ठीक है, तो ऊपर है की बार गुणांक, तो 2a जमा 3b बराबर है 2।
4a घटा 9b बराबर है -1। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब देखो इनके गुणांक बराबर करने हैं तो 2 से गुणा कर देंगे समीकरण 3 को, तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर समीकरण 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4a जमा में 2 तिया 6b घटा बराबर है 2 दूनी 4 और नीचे वाला नुकानू 4a घटा 9b बराबर है घटा का 1। हम इसको 4 से और इसको 2 से भी कर सकते थे तो भी वही उत्तर आएगा। हमने गुणांक बराबर करने हैं तो ऊपर वाले को 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा बराबर माइनस प्लस प्लस, नीचे वाले के निशान चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, जिससे ये खत्म। प्लस के 9 प्लस के 6 प्लस के 15 b बराबर है प्लस के 4 प्लस का 1 5, तो b बराबर है 5/15। 5 एकम 5, 5 3 15, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/3। b की वैल्यू क्या आ गई 1/3। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b का मान 2a नुकानू जमा में 3 और b की वैल्यू 1/3, b की जगह पे 1/3 रख दिया, गुणांक 3 नुकानू रख लिया और बराबर है 2, 3 से गया 3, 2a बराबर है 2, प्लस का 1 बच गया तो इधर जाएगा तो माइनस का 1, 2a बराबर है 1 और a बराबर है 1/2। a की वैल्यू भी आ गई। a और b की वैल्यू आने के बाद हमने क्या करना है, मान वापिस रखने हैं। क्या करने हैं, मान वापिस रखने पर, मान वापिस रखेंगे तो क्या होगा, 1/वर्गमूल x को हमने क्या माना था a, और वही 1/वर्गमूल y को क्या माना था b। a की जगह पे हमने 1/2 रख दिया, b की जगह पे 1/3 रख दिया। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या हो जाएगा, वर्गमूल x बराबर है 2 और वर्गमूल y बराबर है 3। ठीक है। अब देखो वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, यानी कि वर्गमूल दे दिया, जैसे दे दिया 3 वर्गमूल, इसका मतलब है ये 3 की 1/2 पावर है। इसका मतलब ये है, वर्गमूल को हटाकर हम वहां पे 1/2 भी रख सकते हैं। जब तक यहाँ पे कोई अंक ना दे तो 2 माना जाता है। स्पेशल में वो 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे तो फिर 1/2 की जगह 1/3, 4, 5 आ जाएगा। तो ये वर्गमूल जब बराबर का परेन जा करे तो ये 1/2 है, ये परेन जा गए 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x बराबर है 2 का स्क्वायर और y बराबर है 3 का स्क्वायर। x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई 9। x y दोनों के मान कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसी तरह से देगा, इसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 या 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, चार बटा एक्स जमा 3y बराबर है 14 और 3/x घटा 4y बराबर है 23। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन दे रखी है भाई। ये है हमारा समीकरण नंबर 1, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। इसके अंदर देखो y तो पहले ही ऊपर है, y को तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ x को छेड़ना है।
एक्स में क्या है, 1/x और 1/x दोनों सेम है, तो हम मान लेंगे, माना 1/x, अब की बार a की जगह पर हम उसको u मान लेते हैं, ठीक है, u मान लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 4u जमा में 3y बराबर है 14, और ये हो जाएगा 3u घटा में 4y बराबर है 23। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, ठीक है, क्योंकि बटे में x था इसलिए हमने सिर्फ x को माना, y को मानने की जरूरत नहीं, y सीधा ही निकल जाएगा। अब समीकरण 3 को 3 से, इस 3 के साथ ऊपर वाले को गुणा कर दो सारे को, इस 4 के साथ नीचे वाले को गुणा कर दो सारे को। समीकरण 3 को 3 से, व समीकरण 4 को 4 से क्या करना है, गुणा, 3 चौक 12, 12u प्लस 3 तिया 9y बराबर है 3 14 42। 4 से करेंगे तो 4 तिये 12u घटा में 4 चौक 16y बराबर है 23 चौका 52, माइनस प्लस माइनस खत्म, प्लस के 16 प्लस के 9 प्लस के 25y माइनस 92 प्लस 42 माइनस के 50, किसके माइनस के 50, तो y बराबर है -50 बटे 25, 25 दूनी 50, y की वैल्यू आ गई माइनस का 2, क्या आ गई, माइनस का 2। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को जब हम समीकरण 3 के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, 4u जमा में 3y माइनस 2 गुना में बराबर है 14, 4u माइनस 6 बराबर है 14, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 किसका, माइनस का, तो प्लस की जगह पर माइनस लग जाएगा। 4u बराबर है 14 प्लस 6, माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6, 4u बराबर है 20, और u बराबर है 20 बटे में 4, 4 जो है बटे में आ गया, 4 पंजे 20, तो u की वैल्यू आ गई 5। अब मान वापिस रखने पर, मान वापिस रखने पर, मान वापिस रखेंगे तो क्या मान्य था, 1/x, क्या मान्य था 1/x को, u क्या वैल्यू है 5, तो आर पार गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5x बराबर है 1 और x बराबर है 1/5, x की वैल्यू 1/5 और y की तो हमने पहले ही निकाल दी थी -2, तो x की 1/5 और y की -2, इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है, थोड़े लेंथी हैं लेकिन आ जाएंगे जल्दी ही, एक कोशिश करोगे तो 2-3 बार प्रैक्टिस करो सवाल निकालने की, अपने आप आ जाएंगे। नंबर 4 क्या कहता है, 5/x - 1, क्या कहता है, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 प्लस 1 बटे में y - 2 बराबर है 2, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 6/x - 1, 6/x - 1 घटा 3/y - 2 बराबर है 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखो 1/x - 1, 1/x - 1, 1/y - 2, 1/y - 2, ठीक है, तो दोनों के अंदर से कॉमन है, मान लेंगे, माना
1/x-1 को हमने मान लिया a और 1/y-2 को मान लिया b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5a जमा में b बराबर है 2। समीकरण नंबर 3 बन गया, क्योंकि पहले y में था, x में था, अब की बार a और b में है, इसलिए हम इसको 3 का नाम दे रहे हैं। 6a घटा 3b बराबर है a, ये हो गया 4। अब की बार b के गुणांक बराबर कर लेंगे, तो इसको 3 से गुणा करने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि नीचे तो 3 है, इसको भी 3 से कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, ऊपर वाले को 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15a जमा में 3b बराबर है 3 दूनी 6, और नीचे वाला नौकानू 6a घटा 3b बराबर है 1। अब की बार निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही प्लस और माइनस में है, ये पहले ही प्लस और माइनस में है, तो जोड़ने पर हो जाएगा। अब की बार घटाने पर नहीं होगा, जोड़ने पर होगा तो 3b से 3b खत्म, 15 और 6 21a बराबर है 7। a बराबर है 7/21, 7 एकम 7, 7 दिया 21। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/3। a की वैल्यू क्या आ गई 1/3। a का मान समीकरण 3 में वापस रखने पर, a का मान समीकरण 4 में रख दो। अब की बार a का मान समीकरण 4 में रखने पर, 3 में रखते आए थे ना, अब की बार 4 में रख के दिखा दो। तो भी क्या होगा 4 क्या था 6a, 6a की जगह पे 1/3 घटा 3b बराबर है 1। ठीक है, 3 दूनी 6, तो क्या हो गया यो 2 घटा 3b बराबर है 1। तो 2 नुकानू प्लस का 1 उड़े ना आया तो माइनस का 1, और माइनस का 3b पर गया तो प्लस का 3b। ठीक है, तो 3b को हम आगे ले आएंगे, 2 में 1 गया 1, और b बराबर है 1/3। b की वैल्यू भी आ गई। अब हमने मान वापिस रखने हैं, क्या करना है वापिस रखने हैं, मान वापिस रखने पर, मान वापिस रखने पर क्या होगा 1/x-1 को हमने क्या माना था a कितना आया है 1/3, और 1/y-2 को b माना था और b आया है 1/3। दोनों 1/3 1/3 आए हैं भाई, क्या आए हैं 1/3 1/3। तो आर पार गुणा, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x-1 बराबर है 3, और ये हो जाएगा y माइनस, यही लिख लो ना, y-2 बराबर है 3। तो क्या हो जाएगा x बराबर है 3 न्यूकानू, माइनस का 1 न्यून गया तो प्लस का 1, x बराबर है 4, और y बराबर है 3 न्यूकानू, माइनस का 2 न्यून गया तो प्लस का 2, y बराबर है 5। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, चार हो गए कंप्लीट, 4 बाकी और रह गए। चलो उनको भी करते हैं, 4 को और करते हैं। पांचवा क्या कहता है 7x - 2y, क्या कहता है 7x - 2y बटे में xy। रकम को देख कर उलझना नहीं है, बराबर है 5, क्या है 5,
और दूसरा है 8x जमा 7y, 8x जमा 7y बटे में पूरे का xy बराबर है 15, बराबर है 15। ठीक है, इसको हल करना है। अब देखो x और y की वैल्यू निकालनी है हमने, लेकिन अब की बार तो x y बटे में भी दे दिया, गुणा में भी दे दिया, तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक, बीच में बराबर का निशान हो और दोनों तरफ रकम हो फ्रैक्शन में, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं उसकी। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक के साथ इसको करेंगे तो 7x घटा 2y बराबर है 5xy, और इसकी हो जाएगी 8x जमा 7y बराबर है 15xy। ठीक है, अब हमने अपनी रकम को बनाना पड़ेगा, इसने तो उड़ जाकर दे दी। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? xy को खत्म करना पड़ेगा। xy को खत्म करना है तो दोनों तरफ का मतलब दोनों समीकरणों में दोनों तरफ xy से भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देने पर। दोनों तरफ xy से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 7x को भी हमने xy से भाग दे दिया, घटा में 2y को भी हमने xy से भाग दे दिया, और बराबर है 5xy को भी हमने xy से भाग दे दिया। इसी तरह से हमने क्या करा? 8x को भी हमने xy से भाग दे दिया, जमा में 7y को भी हमने xy से भाग दे दिया, बराबर है 15xy, इसको भी हमने xy से भाग दे दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा, सबको बराबर बराबर भाग दे दिया। ऐसा करने से क्या होगा? हमारा ये xy जो है खत्म हो जाएगा, जिसको हमने खत्म करना था। इधर से ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर से y से y खत्म हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा, इधर भी x से x खत्म, y से y खत्म। तो क्या बच गया? यहाँ बच गया 7/y घटा में 2/x बराबर है 5। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। और इधर बन गया 8/y जमा में 7/x बराबर है 15। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। अब तक हमारे को इसी रकम देखता आया था, अब की बार थोड़ा उड़ जाकर दे दिया। तो अब हम मान लेंगे 1/x और 1/y को। माना 1/y को हमने अब की बार u मान लेंगे, u मान लिया, और 1/x को v मान लिया। हर बार एक का जैसा नहीं मानते। तो ये क्या हो जाएगा? 7u घटा 2v बराबर है 5। ये बनेगा अपना समीकरण नंबर 3। और उधर से 8u जमा में 7v बराबर है 15। ये बनेगा नंबर 4। और फिर करेंगे क्या? समीकरण 3 को 8 से, व 4 को 7 से गुणा करने पर गुणांक बराबर हो जाएंगे। 8 7 56 u घटा में 8 दूनी 16 v बराबर 8 पंजे 40, और 7 से करेंगे तो 7 8 56 u जमा में 7 7 49 v बराबर है 15 7 105। नीचे वाले के निशान क्योंकि दोनों जमा में है तो घटाने पर माइनस माइनस माइनस। ऐसा करने से ये खत्म। माइनस के 49 माइनस के 16 माइनस के 65 v बराबर है माइनस के 105 में 43 गए 65, माइनस का माइनस खत्म। तो v की वैल्यू क्या आ गई? 65/65। v बराबर है 1। v की वैल्यू क्या आ गई? 1। v का मान समीकरण 3 या 4 में कोई से में टेक दो, जिसमें u और v है वही में टेकना है। कभी ऊपर जाके टेक दो 1 और 2 में, क्योंकि वहां तो x y है, u v तो 3 और 4 में है, तो हम इसमें टेक देंगे 3 में। समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7u यू का न्यू घटा 2v बराबर है 5। 7u बराबर है 5, 2 एकम 2, माइनस के 2 पर जाएंगे तो प्लस के 2। 7u बराबर है 7 और u बराबर है 7/7। u बराबर है 1। u की वैल्यू भी 1 आ गई, v की वैल्यू भी 1 आ गई। मान वापिस रखने पर मान वापिस रखेंगे तो क्या होगा 1/y को हमने क्या माना था u, और 1/x को हमने क्या माना था v की भी 1 आ रही है। तो आर पार गुणा y बराबर है 1, x बराबर है 1। तो x और y की वैल्यू 1 के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1 के आ जाएगी। इस तरह से हम इसको भी हल कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए भाई। नंबर 6, तो अपना नंबर 6 सवाल है 6x + 3y बराबर है 6xy। अब की बार एक स्टेप कम करके दे दिया, ये हमने बनाया था, अब की बार उसने बना दे दिया। ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और 2। समीकरण 1 और 2 नाम देने से पहले इसको समीकरण में पहले कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, दोनों तरफ xy से भाग देने पर, दोनों तरफ xy से भाग देने पर, दोनों तरफ xy से भाग दोगे तो क्या होगा 6x बटे में xy जमा में 3y बटे में xy बराबर है 6xy बटे में xy। ठीक है, और इसमें भी 2x बटे में xy जमा में 4y बटे में xy और 5xy के बटे में भी xy। ऐसा करने से हमारा ये xy खत्म, साथ ही साथ यहाँ y से y खत्म, यहाँ x से x खत्म, x से x खत्म। इसी तरह से y से y खत्म, x से x खत्म। क्या बच गया 6/y जमा में 3/x बराबर है 6 और 2/y जमा में 4/x बराबर है 5। यही बच गया ना। इसको देंगे समीकरण 1 का नाम और इसको देंगे 2 का नाम। अब हम इसको समीकरण 1 और 2 बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो आगे हल करने के लिए तैयार है। तो हम मान लेंगे, माना 1/y को a मान लेंगे और 1/x को b मान लेंगे। ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा 6a जमा में 3b बराबर है 6 और ये हो जाएगा 2a जमा में 4b बराबर है 5। ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है गुणांक बराबर करने हैं। गुणांक बराबर करने हैं, ये 6 है, 2 को भी अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये 6 हो जाएगा। इसलिए समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 4 को 3 से करेंगे तो 3 9 का होगा 6a जमा में 3b बराबर है 6 और इसको 3 से करेंगे तो 6a जमा में 12b बराबर है 15। ठीक है, ऐसा करने से हमारा a का गुणांक बराबर हो गया, घटाने पर माइनस 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 निशान चेंज कर दिए, ये खत्म हो गया। -12 + 3 तो माइनस के 9b, -15 + 6 माइनस के 9, माइनस से माइनस खत्म, b बराबर है 9/9। b की वैल्यू आ गई 1। b का मान समीकरण
4 में रखने पर, b का मान समीकरण 4 में रखने पर, कदे 3 में रख दो, कदे 4 में रख दो, न्यू चलेगा, कोई समय भी रख दो, उत्तर तो आना ही है। 2 1 जमा में 4 b बराबर है 5, 2 a बराबर है 5 नु प्लस के 4 में होंगे तो माइनस के 4, और a बराबर है 1/2, a की वैल्यू आ गई 1/2। मान वापिस रखने पर, मान वापिस रखने पर क्या हो जाएगा, 1/, कितना माना था यार, 1/y को हमने क्या माना था, a की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और 1/x को हमने क्या माना था, b की वैल्यू क्या आ गई 1। तो y बराबर है 2 और x बराबर है 1, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे जब, y 2 एकम 2, x की 1 की, x 1 एकम 1, तो x की 1 और y की 2, x की 1 और y की 2। इस तरह से जो है हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आज 6 क्वेश्चन करते हैं, बाकी एक्सरसाइज के कंप्लीट सवालों को नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। तब तक जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।